आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में किसी भाई बंधु द्वारा प्रश्न एक्सपायरी डेट के ऊपर पूछा गया। देखिए हम कभी-कभी अपनी चर्चाओं में ये एक्सपायरी डेट जैसे शब्द बहुत बार हमने इस्तेमाल किए हैं। यूँ तो साधारण में देखिए ये एक्सपायरी डेट की स्थितियाँ संसार में दवाइयों के ऊपर और भी कुछ खाने-पीने की स्थितियाँ देखिए आपके हमारे घरों में जो दूध आता है, ब्रेड आती है या और भी देखिए पदार्थ हैं। अब तो देखिए सरकार द्वारा ही कुछ ऐसी स्थितियों पर ऐसे चेतावनी कहो, कुछ वैधानिक प्रक्रिया में कुछ न कुछ ये एक स्थितियाँ समझाई गई हैं। ये लिखना अनिवार्यता है और शास्त्रों ने ऐसी चेतावनी तो नहीं दी लेकिन ऐसा बार-बार कहा है सत्संग करते रहो। ये आरंभिक स्थितियाँ हैं। हम चर्चाओं में क्या कहते हैं? निरंतर श्रद्धापूर्वक सत्संग करते रहो। देखिए ना निरंतर शब्द भी आ गया, श्रद्धा भी आ गई और सत्संग तो सत्संग है ही। सत्संग का अभिप्राय सत्वगुण का संग करने की स्थिति से है। श्रद्धा का अभिप्राय इंद्रियों के साथ मन और बुद्धि भी जुड़े हों, यानी कि स्थूल शरीर के स्तर पर सूक्ष्म शरीर की मौजूदगी बनी हो। आज देखिए संसार में भारत जैसे आध्यात्मिक देश में भी कुछ ऐसी सत्संगमय स्थितियां तो जगह-जगह देखने को मिलती हैं। लेकिन मन बुद्धि जुड़े नहीं होते क्योंकि राजसी मनुष्यों का मन कहाँ उलझा होता है, अटका होता है विषय भोगों में। विषय भोगों में मन की आसक्ति होने के कारण वो स्थितियों को आप क्रमबद्ध ज्ञान पूर्वक समझ नहीं पाते, सुन नहीं पाते या उस पर चिंतन नहीं करते। जब बात को मन बुद्धि के स्तर पर आप सुनते नहीं एकाग्र भाव से, तो फिर उस पे पुनः चिंतन तो संभव ही नहीं है। और दूसरी विशेष बात, हम साधारणतः ब्रह्म मुहूर्त में उठते नहीं हैं। अब ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। ब्रह्म मुहूर्त सतोगुण की शुद्धतम स्थिति का अभिप्राय कि उस स्थिति विशेष में तमोगुण लगभग सो चुका है और संसारी रजोगुण जो आपको हमें खाता है, नचाता है, वो अभी जगह ही नहीं है। ये एक दार्शनिक स्थितियाँ हैं। दोनों ही बातों का एक ही अर्थ जाता है, लेकिन बात का वज़न सतोगुण का कहो, ब्रह्म मुहूर्त का कहो, अपने आप बढ़ने लगता है। ताकि आप और हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें। एक बार हमने वीडियो बनाई थी ब्रह्म मुहूर्त 2 घंटे, 40 मिनट ब्रह्म मुहूर्त, 8 घंटे ब्रह्म मुहूर्त, 24 घंटे। जो मायातीत महापुरुष होते हैं, उनका तो ब्रह्म मुहूर्त फिर 24 घंटे बना रहता है। जो साधना के मार्ग पर निकल पड़ते हैं, उनका ब्रह्म मुहूर्त 3 घंटे, 4 घंटे, 6 घंटे, 10 घंटे बनना की स्थिति पहुँच जाती है। जो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, कि सात्विक स्थितियाँ मजबूत होती हैं, धर्म मजबूत बनता है। तो दिन में राजसी स्थितियाँ अर्थ और काम ये अमर्यादित स्थितियों में नहीं जाते, ये आवारागर्दी नहीं करते। अन्यथा संसारी राजसी मनुष्य विषय भोगों की गलियों में आज 24/7 विषय भोगों की जो स्थितियाँ हैं, वो आवारागर्दी के बराबर ही हैं। आप ब्याह शादियों में देखो ना, कि हमारे भोग विषय कितने बिगड़े होते हैं, कि हमारी दिनचर्या आजकल ब्याह शादियों में देखिए विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसी स्थितियाँ, अश्लील स्थितियाँ भी देखने को मिलती हैं। आजकल तो देखिए कितने ऐसे धारावाहिक चलते हैं, कुछ फ़िल्मों की ऐसी स्थितियाँ हैं। कुल मिलाकर ये राजसी स्थितियाँ जब बिगड़ती हैं,
तो ये तमोगुण में आज नहीं तो कल गिरा ही देती हैं। और इन सभी स्थितियों पर मनुष्य को सत्संग अभाव होने के कारण, देखिए रजोगुण बिगड़ता ही तभी है जब सत्संग कमजोर होने लगता है। इसीलिए कहते हैं ना, भगवान श्री कृष्ण जी ने क्या कहा गीता में कि 5 जो घोड़े हैं, ये घोड़े क्या आपके हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय ये भागते हैं। आँख देखने का विषय है, कहाँ-कहाँ ये दृश्य जगत में खोने लगता है। नाक गंध का विषय है, जीभया खाने का और बोलने का विषय है, कान सुनने की स्थितियाँ हैं, त्वचा स्पर्श की स्थितियाँ हैं। ये 5 भोग्य विषय गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द जब इन स्थितियों में आकर हम छलांगे लगाते हैं, छलांगों का अभिप्राय केवल इतना है, अमर्यादित स्थितियाँ। देखिए ना दाल-रोटी तो मुझे आपको सबको चाहिए। यदि आप दाल-रोटी के साथ-साथ शाही पनीर हो, मलाई कोफ्ता हो, चावल, रायता, अचार, पापड़ और भी देखिए बात को शब्दों द्वारा इसकी अर्थ भावार्थ समझिए। आज आपके हमारे जीवन में ये राजसी, तामसी स्थितियाँ बिगड़ने का कारण ही ये है, सत्संग में कमजोरी। इसलिए जीवन में इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए, ताकि आपका हमारा मिला हुआ जीवन आध्यात्मिक स्तर पर निरंतर सत्संगमय स्थितियों में बना रहे। जब-जब स्थितियाँ कमज़ोर होंगी, क्यों? क्योंकि ये रजोगुण ही उसको एक्सपायर करता है। यानी कि सत्वगुण एक्सपायर होने से पहले, एक्सपायर का मतलब देखिए बहुत से अर्थ हैं, यानी कि समाप्त होने से पहले को निरंतर एक सत्संग रूपी स्थितियों में अपना जीवन को अनुशासित बनाना है, ताकि कभी भी सत्संग में स्थिति में टूटन नहीं आए, बिखराव नहीं आए। बिखराव आने से रजोगुण बिगड़ता है, तमोगुण में गिरते हुए कानून के उल्लंघन होने लगते हैं, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म कब कितने हो जाते हैं, मनुष्य को इसका बोध नहीं। इन स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए, ताकि जीवन में ये जो आज प्रश्न पूछा गया एक्सपायरी डेट, देखिए सतोगुण ब्रह्म मुहूर्त ये सब स्थितियां देखिए निरंतर एक स्थितियां हैं। ब्रह्म मुहूर्त देखिए चौबीसों घंटे बाहरी स्तर पर तो नहीं रहता, तो 2 घंटे 40 मिनट की ही स्थिति है। एक गुण प्रधान, दूसरा गुण, तीसरा अति गुण होता है। उनको भारी गुणों को आप रोक नहीं सकते, वो तो प्रकृति का एक प्रवाह है। देखिए तकनीकी रूप से हम कहते हैं ना तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, सत्वगुण की प्रशंसा करो। कि परमात्मा की व्यवस्था में कुछ भी गलत नहीं है। तमोगुण की कोई वैसे निंदा नहीं, निषेधात्मक स्थितियों की निंदा है। ये तो आपका हमारा शरीर भी तामसी है, पदार्थों का बना है, पदार्थ सभी तामसी हैं। कि हमारे जन्म की प्रक्रिया भी तामसी ही है। लेकिन ये स्थितियाँ तर्कपूर्वक समझनी चाहिए। यानी कि देखिए ना कितनी दवाइयों में ज़हर का कुछ अनुपात होता है। कहते हैं ना आयुर्वेद में तो यहाँ तक कहा गया है, पदार्थ ही अमृत है, पदार्थ ही ज़हर है। अब अमृत उसकी मात्रा पे है और अमर्यादित मात्रा ही फिर वो ज़हर का काम करती है। देखिए, आपके हमारे शरीर के स्तर पर जब रोगग्रस्त स्थितियाँ होती हैं, क्यों होती हैं? अब ब्याह-शादियों में आपका हमारा खाना-पीना जब बिगड़ता है, तो अगले दिन मल त्याग करते समय आप अपनी उन स्थितियों पर थोड़ा चिंतन कर सकते हैं।
आज एक बार हमने वीडियो बनाई थी, रेस्टोरेंट राशि स्थितियाँ, हॉस्पिटल तामसी स्थितियाँ। पहले तो इतने रेस्टोरेंट भी नहीं थे, अस्पताल भी नहीं थे, तो इनका दोनों का एक चोली दामन का ही साथ है। खाना-पीना बिगड़ता है, पचता नहीं है। देखिए मिक्सी के जार में जब आप कुछ पीसते हो तो कुछ खाली जगह भी चाहिए। अब ब्याह-शादियों में आपके हमारा पेट में खाली जगह बचती नहीं है। इनकी सूक्ष्म अर्थ समझिए। जब खाया-पिया पचता नहीं है, तो रोगग्रस्त स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। इसलिए इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए। पदार्थों की निंदा नहीं है, उनकी मात्रा मर्यादित होनी चाहिए। मनुष्य जीवन को भगवान श्री कृष्ण जी ने एक रथ की स्थिति समझाया है, महत्ता समझाई है। यानी कि स्थितियों को क्रमबद्ध समझना होता है। जैसे हम एक्सपायरी डेट का शब्द का इस्तेमाल किया, तो उसका कारण यही है कि सत्संग कमज़ोर हो जाता है। आप अपना मकान बंद करके जाओ, 2 महीने बाद आओ, तो धूल, मिट्टी, धूल क्या है? हल्की स्थिति, ये राशि स्थिति है। मिट्टी क्या है? वो तामसी स्थिति है। स्थितियों को तर्कपूर्वक, ज्ञानपूर्वक निरंतर समझते रहिए, निरंतर सत्संग में स्थितियाँ बढ़ाते रहिए, ताकि जीवन आध्यात्मिक उन्नति के मार्ग पर, परमात्मा के मार्ग पर, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग के मार्ग पर चलता हुआ मायातीत की स्थिति को आप और हम प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में फिर किसी गंभीर विषय के साथ मुलाकात करेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई नया प्रश्न हो, या आज तक प्रसारित जो 4100 कुछ वीडियो जो हमने प्रसारित किया, उनसे संबंधित कोई नया प्रश्न हो, तो प्रश्नों का सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।